सभी लोग जो दहशत के माहौल में वो सब लोग कुल जमात, थाना के कुछ लोग, कलवा के कुछ लोग, मुमरा के कुछ लोग, हाजोरी के कुछ लोग, ऐसे सभी मिलके हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सभी उलमा इकराम थे हमारे साथ और हमने उनको हालात बताया और उनको फिर कोर्ट के जजमेंट भी बताया। पर हमारे जो कमिश्नर है बहुत ही दानेश्वर है, ज्ञानी है, उनको सब पता था। उन्होंने कहा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, कानून के दायरे के बाहर जाके हमारा हवलदार भी काम करे। तो सभी उलमाओं ने कहा कि हम कानून के बाहर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो संबंध रहा है कि तुम कानून के बाहर मत जाओ, हम कानून के बाहर जाओगे तो आपको बुलाएंगे, ये हमेशा होना चाहिए। जैसे कुछ पुलिस कहते हैं कि जाओ मस्जिद के पेपर लेके आओ, पुलिस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। पेपर चेक करना है, मंदिर लीगल है, मस्जिद लीगल है, इलीगल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम। किसी मंदिर में जाके तुम उसका माइक बंद करने को बोलेगे, वहाँ की आरती बंद करने को बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी गणेशोत्सव में तुम फिर से बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद सब बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ये बंदी का माहौल क्यों है? आज़ाद क्यों नहीं है हम लोग? मुफ्ती साहब, आज यहाँ पे क्या डेलीगेशन आया था, कौन लोग थे और किसके मार्गदर्शन में, किसकी क़यादत में ग्रुप आया था? आज सर हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आज हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब, मुमरा कलवा के अध्यक्ष हमारे शमीम खान साहब, जैसे जमत उलमा के मौलाना, सूफी जमात के मौलाना, अहले हदीस जमात के मौलाना, शिया जमात, तमाम कुल जमात हमारी। हमने सीपी साहब से हमने मीटिंग की और हमारी मीटिंग में सीपी साहब से, और हमने सीपी साहब को यही कहा कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि अगर आपको डेसिबल पॉइंट जो आपको रखना है वो 55 के अंदर है, तो हम उसका पालन कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना मोइन मियाँ साहब ने एक डिवाइस लोगों को प्रोवाइड किया है जो आवाज़ उस डेसिबल पॉइंट के इंक्रीज परे जाती नहीं है। और सीपी साहब बहुत खुश हुए कि भाई आप लोगों ने ऐसा डिवाइस लगाया है जो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करती है। और हमने सीपी साहब को यही बताया कि साहब इसके साइटेशन अगर हम इसका दें तो ऑनरेबल गुजरात कोर्ट ने ये भी कहा है कि अजान इज़ नॉट कमिंग अंडर द नॉइज़ पोल्यूशन, कि अजान जो होती है 10 मिनट की, उन जज साहब ने भाई साहब पूरे दिन का कैलकुलेट किया उन्होंने 3 मिनट, और कहा कि 10 मिनट जो होती है गुजरात हाई कोर्ट ने वो नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर नहीं आती है। बस हमारी यही विनती है। और सीपी साहब ने ये भी कहा है, जो हमारे शमीम साहब ने कहा कि बहुत सारे जो कांस्टेबल हैं वो मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं। हमारे सरपंच हजरात ने सीपी साहब से बात की है और सीपी साहब ने हमको आश्वासन ये दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वातावरण ख़राब हो। और सीपी साहब ने ये कि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर देश को चलाएँगे। शमीम भाई, आज मस्जिद के लाउड स्पीकर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो एक बीजेपी के नेता आके कलवा से आके मुमरा की तरफ इशारा करके धमकी दे रहे हैं, आप लोग इस बात को लेके आज एक वफद लेकर थाना पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोंगरे साहब के पास आए थे, तो कौन लोग थे वफद में और आप लोगों का क्या मुतालबा था और मुमरा में क्या माहौल है इस वक्त? गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे शहर के उलमाए कराम, मस्जिदों के इमाम साहब लोग, मौजिम साहब लोग और शहर के तमाम जो जिम्मेदारान थे वो बहुत फिक्रमंद थे। उनका ये कहना था कि शमीम भाई, आप सैयद रेशम भाई साहब से, अवार्ड साहब से बात कीजिए। और बार बार मुमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि माइक का वॉल्यूम कम कर दो, कभी कहा जाता है कि भोंगा निकाल दो, कभी कहा जाता है कोई एक आया था मुंबई से, वो बोल के गया है तो आपको तो भोंगा निकालना पड़ेगा। ये सब हालात को देखते हुए मैं हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद रेशम भाई साहब से मैंने इस पर डिस्कस किया और उन्होंने इसके ताल्लुक से जितेंद्र अवार्ड साहब से बात की। और आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने सीपी साहब से, भाई साहब ने बात करके वक्त लिया और सब अचानक मॉर्निंग में तय हुआ है। इसमें बहुत सारे उलमाए कराम तक बात और पहुँच नहीं पाई। जहाँ तक पहुँच सकी शॉर्ट नोटिस में, तो कुल जमात के उलमाए कराम के साथ में जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब, मुफ्ती अशरफ साहब और तमाम उलमाए कराम ने आज यहाँ के हमारे जो थाने के सीपी साहब हैं उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरी हालात बताई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीपी साहब का और ख़ास करके भाई साहब
ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा आदमी, एक छोटा कार्यकर्ता, किसी पार्टी का सामाजिक आदमी, अगर भाई साहब उनको किसी भी टाइम हम फ़ोन करते हैं या किसी वक्त मैसेज करते हैं तो सीपी साहब कॉल का आंसर करते हैं और व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करते हैं। तो आज जो उन्होंने पूरी बातों को सुना, जिस तरीके से हमारे एडवोकेट जजील नौरंगे साहब भी आए थे, उन्होंने बताया कि गुजरात का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जो मुंबई का हाई कोर्ट है का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया हमारे सीपी साहब को। जिस तरीके से हमारे मौलाना हज़रत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब ने मुंबई के अंदर कितने वॉल्यूम्स चाहिए डिवाइस को कितना रखना है, उस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड करके भी दिया है। ये चर्चा भी वहाँ पे हुई, तो उस तरीके से भाई साहब ने कहा, भाई साहब आहूजा माही कंपनी है, तो हम लोग हजरत साहब से बात करके एक मुमरा में भाई साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक हजरत साहब की क़यादत में एक मुमरा में एक मुलाकात, सब जितने उलमाए कराम हैं, शहर के ज़िम्मेदार हैं, उनके साथ में अगर हजरत साहब की एक मुलाकात भाई साहब हो जाए और भाई साहब यानी हजरत साहब जो है इसके ऊपर हम सब लोगों को उलमाए कराम को ब्रीफिंग कर दें, यानी क़यादत कर तो है ही उनकी, मतलब बता दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो मामला भी जो कहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा है लगता है तो उसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन सीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि हम आज शाम तक हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे कलवा के चाहे मुमरा के, उनसे बात करके आगे उलमाए कराम को, शहर के वासियों को, नमाजी भाइयों को तकलीफ़ ना हो, ये बात उन्होंने कही है। उसके लिए हम तमाम ये डेलीगेशन उलमाए कराम के साथ में आया हुआ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।